उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर गेस्ट के रूप में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। डेलीगेट्स लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो निवेशक हैं वो भी आ रहे हैं, इन्वाइटीज भी आ रहे हैं और सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। कुछ डेलीगेट्स हमारे साथ हैं। आप कहाँ से, क्या अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है विकास चतुर्वेदी। मैं आया हूँ नेदरलैंड से। मैं वैल्यू सेंट का सीईओ हूँ और लीडर ऑफ द डेलीगेशन हूँ। हम लोग पूरी डेलीगेशन नेदरलैंड से लेके आए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इनविटेशन था कि आप लोग इन्वेस्टर्स को लेके आइए। तो क्योंकि नेदरलैंड्स और भारत बहुत विशेष पार्टनर्स हैं, स्पेशल पार्टनर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। आज हम फूड और एग्री की बात करें, टूरिज्म की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, इन सब में नेदरलैंड्स, वाटर की बात करें, आज नेदरलैंड्स और इंडिया बहुत आगे लेवल पर काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। कल हमारी सीएम साहब से मुलाकात हुई और सारे जितनी डेलीगेट्स हैं, अभी हम लोग आधे आ रहे हैं, काफी लोग और अभी ऑन द प्रोसेस है, ऑन द वे हैं। हम लोगों ने कल 10 MOUs हस्ताक्षर किए सीएम साहब के साथ मीटिंग में। तो यहाँ का जो माहौल है उसको देखकर सभी इन्वेस्टर्स जो हैं काफी पॉजिटिव हैं। किस अपने एरिया में, क्षेत्र में आपने MOU साइन किया? जैसे हमारे साथ भावना जी हैं। भावना जी क्रेमको से हैं। तो क्रेमको में ट्रेनिंग के ऊपर कि कैसे हम फार्मर्स को, किसानों को ट्रेन कर सकते हैं, फूड एंड एग्री में हमने किया। योगा यूनिवर्सिटी के ऊपर तो काफी जो इन्वेस्टर्स हैं वो योगा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर अनूप हैं जो नेदरलैंड्स कंपनीज को रिप्रेजेंट करें और लार्ज इन्वेस्टर्स को निवेश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। आयुष में, वेलनेस में इनको काफी बड़ा सेंटर सेटअप करने। ब्रिजेट है मेरे साथ, ये वाटर एम्बेसडर हैं। तो पानी से कंसर्न रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उत्तराखंड के अंदर, ये आई हैं कि कैसे उनमें अपना कंट्रीब्यूशन किया जा सके, जहां जो समस्याएं हैं उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया जा सके। शिका है TMC से, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की काफी बड़ी कंपनी है। उसमें ये लोग सोलर, हाँ जी, हाँ जी। आप भी आई हुई हैं। आपका क्या, कल क्या MOU साइन किया आपने? जी, मैं भावना विश्वनाथ हूँ और मैं क्रिमको की इंडिया की डायरेक्टर CEO हूँ और हम लोग पोटैटो प्रोसेसिंग की मशीन्स वगैरह टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं और ऑलरेडी हम लोग हिंदुस्तान में 25-30 साल से काम कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं और 25-30 साल पहले जब हम कहते थे कि पोटैटो प्रोसेसिंग हो सकता है, फ्रेंच फ्राई वगैरह एक्सपोर्ट हो सकता है, लोग विश्वास नहीं करते थे। मगर आज का दिन में गुजरात से और हर जगह से, उत्तर प्रदेश से, हर जगह से पोटैटो जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट की फार्मर की तरफ से US डॉलर्स, यूरोस में हम फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने देखा है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग मशीन वाले हैं, मगर हम भी एक हिस्सा है इसमें, कड़ी में। अगर चेन होती है, चेन की 3 हिस्से होते हैं, एक प्रोड्यूसर है, एक फार्मर है, एक मशीन है, एक मार्केटिंग है। तो हम लोग मिडिल है। तो हमें क्या है कि फार्मर के इंटरेस्ट से, प्रोसेसर के इंटरेस्ट से हम लोग काम करते हैं और बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आगे जाएगा। उत्तराखंड पोटैटो सीड के लिए, खास करके पोटैटो प्रोसेसिंग की सीड के लिए बहुत आगे हो सकता है। जिस तरीका से ऑलरेडी पंजाब और हिमाचल उसमें लीड है और उत्तराखंड की ये बड़ी आगे हो सकता है। उसी के लिए हम क्रिमको के तरफ से हमने ये MOU किया है। हम लोग नॉलेज शेयर कर सकते हैं। हमें कोई भी ये नहीं है कि हम लोग कहीं भी गांव में जा सकते हैं, पंचायत में जा सकते हैं, क्या पोटैटो प्रोसेसिंग होता है, कैसे होता है, उसके क्या क्या वैरायटीज जरूरत है और किस तरीका से करना है, ये नॉलेज हम उनको शेयर करेंगे। हमारे साथ नीदरलैंड से आप आई हुई हैं। What about the this global investor summit? It's impressive. I must say, I have been in many of these summits around the world, but this is really something very special. And coming together and really feeling that united in Uttarakhand. Of course, it's such a beautiful state, but bringing all these expertise together, the huge organization, it's really fantastic. I have no words. And my delegation leader, he did such a magnificent job in arranging so many MOUs, within 2 weeks. It's incredible. So to not only feel the unity, but also to collaborate and making this a success for Uttarakhand. As you know, it was from peace to prosperity. I really believe in that vision and that mission.
आप क्या कहेंगे जो 2 दिनों का ये इन्वेस्टर समिट है, इससे कितना फायदा उत्तराखंड को होने वाला है? आप भी चूंकि डेलीगेशन का हिस्सा है, तो किस तरह से देखते हैं इस तरह के आयोजन को? डेफिनेटली इस तरीके के जो भी समिट्स होते हैं, इससे इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है कि स्टेट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किस किस सेक्टर के अंदर हम आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विकास चतुर्वेदी को, जिन्होंने ये समिट में हम सब डेलीगेट्स को इनवाइट किया और हम सबको एक साथ कंबाइन करके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ में हमारी मीटिंग कराई एंड देन हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे रूबरू कराया कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जिनके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी डिलाइटफुल काइंड ऑफ अ थिंग हियर along with Dr. Vikas Chaturvedi. Thank you. तो ये थे हमारे साथ जो डेलीगेट्स जो नीदरलैंड से आए हुए हैं और इनका कहना है कि इस तरह के आयोजन से निश्चित तौर पर फायदा होता है और खास करके इन्होंने कई एमओयू भी साइन किए हैं। तो इस तरह के कई डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और एमओयू साइन कर रहे हैं। अपने कैमरा से आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, FRI देहरादून।